हाँ देखिए, समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी में आपको सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में हम देखते हैं कि हमारा समाज प्राचीन समय से अनादिकाल से आज तक किन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, किन परिस्थितियों के अंतर्गत परिवर्तित हुआ है और सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या रहे। समाज के जो परिवर्तन हुए, समाज के परिवर्तन से सामाजिक ताना बाना, सामाजिक ढांचा, समाज की मूल संरचना, सामाजिक व्यवस्था, तमाम चीजों में परिवर्तन हुए हैं। उस सामाजिक परिवर्तन में हमने देखा समाज को परिवर्तन करने में शिक्षा का योगदान, समाज को परिवर्तन करने में धर्म का योगदान, समाज को परिवर्तन करने में राज्य का योगदान, समाज को परिवर्तित होने में सामाजिक संगठनों का योगदान, संस्कृति का योगदान, हमारी रीति रिवाज परंपराओं का योगदान, और इसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन में हमने देखा धर्म का योगदान। धर्म का क्या महत्व है, समाज को परिवर्तित करने में धर्म की भूमिका, धर्म का योगदान के साथ साथ हमने देखा समाज को परिवर्तित करने में कानून का महत्व। कानून किस हद तक समाज को परिवर्तित करने का साधन बना। आज हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारणों में सूचना प्रौद्योगिकी का कारण क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैक्टर ऑन सोशल चेंज, समाज को परिवर्तित करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। हम देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान विधिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के विकास में, समाज के विकास में, सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सूचना प्रयोग का युग है, सूचना प्रायोगिक युग है। पिछले 2 दशकों में सूचना प्रायोगिक ने समाज एवं हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति के साथ परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन का कारण मुख्य रूप से हम देखते हैं समाज की जो मूलभूत संरचना प्राचीन आदिम समाज से लेकर आज तक है, उन सारे चीजों में परिवर्तन हो गए हैं। सूचना के माध्यम से हम देखते हैं मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी, समाचार पत्र, और इसके साथ साथ हम देखते हैं मानव जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी का जो मुख्य प्रभाव पड़ा है, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, बीमा, दूरसंचार, विनिमय के क्षेत्र में, खुदरा व्यापार, स्वास्थ्य, परिवहन आदि सभी मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम समाज के परिवर्तन देख रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गए हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन से तात्पर्य है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अगर हम संचार, परिवहन सेवाओं को देखते हैं
तो आज सारी व्यवस्थाएं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कहीं से कोई बैठा व्यक्ति अपने टिकट की बुकिंग करा सकता है, चाहे प्लेन से हो, ट्रेन से हो या बस से हो। ये सारी चीज़ें हमको सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज को परिवर्तन की एक दिशा दी है और हमारा समाज परिवर्तित हो गया है, समाज की गति मिली है। सूचना प्रौद्योगिकी अर्थ को हम समझने के लिए हम इस प्रकार से देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जनसंचार, मास कम्युनिकेशन का एक भाग है जिसका संबंध लोगों के जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति है, समय धन और मतलब हम कह सकते हैं समय भी बचता है, धन भी बचता है और सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जो हमारे भारतीय समाज को परिवर्तित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमारा भारतीय समाज परिवर्तित हो रहा है, इसके पीछे मुख्य कारण हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो पहले सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारतीय संसद ने 2002 पारित कर दिया। पहले व्यवस्था ये थी, लोग डाक के माध्यम से, पत्रों, चिट्ठी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी का युग हुआ, टेक्नोलॉजी का युग हुआ, तकनीकी युग हुआ, जिससे हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में बैठकर मोबाइल से, फेसबुक से, लैपटॉप से, ईमेल से मिनटों भर में सारी सूचनाएं पूरी दुनिया को पहुंच जा रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं ये पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है। और एकदम ऐसा ही है, मुट्ठी में हो जाने का तात्पर्य है जब हम चाहते हैं तब कहीं की भी कोई सूचना जान लेते हैं और कहीं भी कोई सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे हमारे सामाजिक ढांचे में, सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन होने में बड़ा योगदान दे रहा है। अब हम कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मास कम्युनिकेशन का एक भाग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जनसंचार का एक भाग है। सूचना प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, सूचना तथा प्रौद्योगिकी से मिलकर बना है। सूचना का अर्थ है ज्ञान या विशेष संप्रेषण द्वारा लोगों के विचार, व्यवहार, मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना। एक ही सूचना विभिन्न व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर के अनुसार उनके व्यवहार को भिन्न भिन्न रूप में परिवर्तित करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है ऐसे नवीन ज्ञान से जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी रखता है। सूचना से तात्पर्य है किसी बात को आदान प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति अपनी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है, वो सूचना प्रौद्योगिकी है। सूचना प्रौद्योगिकी को कंप्यूटर साइंस तथा संचार तकनीक का मिश्रण कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम
कम प्रयास, कम खर्च, कम समय में दुनिया में तमाम व्यवस्थाओं को, सामाजिक परिवर्तन के साधनों को, सामाजिक नियंत्रण के साधनों को, वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु हम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान देख रहे हैं। हम देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की जो विशेषताएं वर्तमान समय में हैं, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अनेक उपकरणों तथा प्रविधियों का वह समूह है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अनेक उपकरणों तथा प्रविधियों, टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक का वह समूह है जिसके द्वारा तथ्यों, विचारों अथवा कार्य के विशेष तरीकों को समुदाय के एक भाग तक पहुंचाया जाता है, समुदाय के एक निश्चित भाग तक पहुंचाया जाता है। समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों का ऐच्छिक संबंध तक पहुंचाया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी है। हम कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की प्रकृति संगठित, ऑर्गेनाइज होती है, संगठित होती है। सूचना प्रौद्योगिकी की प्रकृति संगठित होती है। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं संरक्षण बनाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 में पारित किया है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं, उन व्यवस्थाओं के अधीन रहकर व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। सूचनाओं के आदान प्रदान से हमारे सामाजिक व्यवस्थाएं परिवर्तन हुए हैं और समाज को नियंत्रण करने में योगदान दिए हैं। इस तरह से हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की प्रकृति प्रचार से भिन्न तथ्यों पर आधारित होता है। यह लोगों को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय व्यवहारों को संचालित एवं परिवर्तित करने में सहायता मिलती है। जब मानवीय व्यवहार संचालित एवं परिवर्तित होंगे, समाज की दिशा और गति परिवर्तित होगी। समाज की दिशा और गति को परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक परिस्थितियों में अपने आप को ढालना पड़ता है। हम कह सकते हैं वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का सबसे द्रुतगामी एवं प्रभावकारी स्रोत है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? समाज को परिवर्तित करने का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी कारक है। अब सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य व्यवस्था साधन क्या है? बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी के मेन साधन क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के मेन साधन हम देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इस युग में विश्व के सबसे अग्रणी देशों में खड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत विश्व के देशों में अग्रणी रूप से खड़ा है। सूचना की गति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत में रेडियो के विकास के लिए 10 लाख लोगों तक रेडियो पहुंचाने के लिए 43 साल का लंबा सफर लगा था। सबसे पहले रेडियो नहीं था। एक गांव में एक रेडियो होता था, लोग उसको सुनते थे, रेडियो कैसे बोल रहा है, इसमें कहाँ से आदमी बोल रहा है, आदमी कहाँ बैठा है, तमाम तरह के टेक्नोलॉजी की ज्ञान उतना नहीं था, सामाजिक व्यवस्था में लोग उतने नहीं जानते थे। एक समाचार माध्यम से आता था। ये व्यवस्था हमारे देश की कब की है? 1950-1960 के बीच की बात है। उस समय रेडियो के माध्यम से समाचारों का प्रकाशन होता था। रेडियो के माध्यम से
संसद विधानसभाओं में कार्यवाहियों को कुछ भागों को बताया जाता था। समाज के भारत ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज में एक गांव में एक आध लोगों के पास रेडियो हुआ करता था। 1950-1960 की बात है। उस समय 10 लाख लोगों तक रेडियो पहुंचाने में, मात्र 10 लाख लोगों तक रेडियो पहुंचाने में 43 साल का समय लगा था। वह युग था। इसके बाद हम देखते हैं टेलीविज़न, टीवी जिसको है, टीवी 28 लाख टीवी था, कंप्यूटर को 28 लाख लोगों तक पहुंचाने में 11 साल का लगे। या इंटरनेट के माध्यम से मात्र 17 महीने में ये हो गया। आज हम देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और केंद्रित है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज को परिवर्तित करने का जो मुख्य योगदान है, इसकी हम चर्चा करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज में परिवर्तन के साधन, पहला साधन हम देखते हैं डाक व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम। प्राचीन भारत में पहले डाक आता था, तार आता था, टेलीफोन की व्यवस्था नहीं होती थी, तार आता था। प्राचीन भारत की बात करते हैं। चिट्ठी आती थी पोस्ट ऑफिस से, बहुत धीमे धीमे 15 दिन 20 दिन में कोई सूचना पहुंचती थी। प्राचीन भारत की बात करते हैं तो पहले सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज को परिवर्तित करने में डाक का माध्यम था। इसके बाद प्रेस और समाचार पत्र आए। प्रेस समाचार पत्र के माध्यम से समाज में समाज की व्यवस्थाओं, समाज की जागृतियों, समाज की संस्कृति, समाज की शिक्षा दीक्षा को समझने में लोगों को अवसर मिला, जिससे लोगों ने समझा और समाज को परिवर्तन करने में, दिशा देने में अपना योगदान दिए। तीसरा हम देखते हैं दूरसंचार, टेलीफोन के माध्यम, टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीफोन पहले चिट्ठी आता था, चिट्ठी लिखने का गया जमाना जो धीरू भाई अंबानी कहते थे, वो सही बात आ गया कि पहले चिट्ठी लिखते थे लोग, सूचना पहुंचाते थे, लेकिन अब 1 मिनट में पूरी दुनिया में सूचना पहुंच जाती है। पहले जिस समय मोबाइल का युग आया, इतना महंगा था, लोग समझते रहे कैसे बात होगी, कहाँ से इतना पैसा आएगा, कैसे एक गांव में एक मोबाइल होती थी, एकाध लोगों के पास कहीं कहीं हो जाती थी। लेकिन आज देख रहे हैं घर एक गांव में का हर घर में 10 मोबाइल 5 मोबाइल, जैसी जितने परिवार हैं लगभग उतने मोबाइल हो गई है। ये हमारे टेक्नोलॉजी, सूचना, दूरसंचार का महत्वपूर्ण कारण है। दूरसंचार के में हम देखते हैं तार, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट आदि सेवाएं हैं जो समाज को परिवर्तित करने में, समाज को दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेडियो टेलीविज़न सन 1990 में प्रसार भारती अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि आप कोई चीज़ अगर दिखाते हैं रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो उसका रिकॉर्डेड होना चाहिए। जो चीज़ आप दिखाते हैं वह समाज को क्या प्रभाव पड़ता है उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले फिल्मों के माध्यम से लोग समाज को जागरूक करते थे, फिल्मों के माध्यम से पर्यावरण को जागरूक करते थे, फिल्मों के माध्यम से सामाजिक ढांचे को बताते थे। पहले की जो फिल्में बना करती थी वो पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत बनती थी, लेकिन अब धीरे धीरे समाज का व्यवस्था परिवर्तित हो गया, समाज परिवर्तित हो गया, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। अब पाश्चात्य सभ्यता भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव पड़ गया है। इसके बाद हम देखते हैं विज्ञापन, दृश्य प्रचार निदेशालय। विज्ञापन भी समाज को परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण साधन बनता है। जैसे अब तमाम व्यवस्थाएं हैं, विज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य की जानकारी, कपड़ा साफ करने की साबुन की जानकारी, और जहाँ तक आप देखते हैं विज्ञापन के माध्यम से अंडरवियर पहनने तक की जानकारी, तमाम चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें को हम कह सकते हैं खाने पीने, स्वास्थ्य, पहनने, आज सारी चीज़ों को हम जो है समाज को दिशा गति देने में प्रचार तंत्र का भी सहारा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपक्रम प्रणाली जो है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है, भारतीय राष्ट्रीय उपक्रम प्रणाली के माध्यम से भी हम दुनिया और देश की व्यवस्था दिशा को देखकर समाज को परिवर्तित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने देखा कि इनसेट 3, इनसेट 2, कल्पना, जीसेट 2
आज तमाम जो है टेलीविज़न प्रसारण, मौसम प्रसारण, पूर्वानुमान, आर्थिक सूचनाएं और भूकंप, ज्वालामुखी आदि सभी चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जान जाते हैं। भूकंप आने वाला है इस बात की हमको जानकारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे ऐसे रिएक्टर बने हैं जानकारी हो जाती है। मौसम विभाग के द्वारा मौसम कैसा होना है इस बात जानकारी हो जाती है, जिससे समाज के सुरक्षा, संरक्षा, परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कंप्यूटर का प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर के माध्यम से हम ईमेल के माध्यम से, सोशल साइटों के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के रूप में प्रौद्योगिकी की भूमिका में हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में हमारे परिवर्तन हो रहा है। हमारा जैसा समाज था धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। सामाजिक संरचना का प्रभाव समाज की संरचना जो था उस पर प्रभावित कर रही है। अब पाश्चात्य सभ्यता का जो पहनावा है, खान पान है, उठन बैठन है, बोल भाव है, ये हमारे समाज में पड़ रहा है और उससे हमारा समाज जो है कि मतलब परिवर्तित हो रहा है, वो भी परिवर्तन का मुख्य कारण बन रहा है। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो रहे हैं। समाज ये हम सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन संबंधों में परिवर्तन देख रहे हैं। टीवी आप देख रहे हैं, सिनेमा घर में, चलचित्रों में या जो टीवी सीरियलों के माध्यम से जो वहाँ चल रहा है वही धीरे धीरे समाज में चल रहा है। सामाजिक व्यवस्था हमारी परिवर्तित हो रही है। हमारे देश पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, समाज परिवर्तित हो रहा है। ये आज चीज़ें जो है कि हमको सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से मिलते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण परिवर्तन, सोशल चेंज इन द सोशल, मतलब स्तरीकरण जो है, सामाजिक जो है व्यवस्था जो है, इससे भी हम जो है स्ट्रैटिफिकेशन जो कहते हैं स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन हो रहा है। पुरुष में, महिलाओं में, निर्धन, धनी आदि सभी, इससे हम सामाजिक स्तरीकरण परिवर्तन हम देखते हैं कि तुरंत सूचना मिल जाती है। जैसे कोई मान लीजिए हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे इसका परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि सरकार के यहाँ से कोई पद योग्यता के अनुसार निकलता है तो व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समान अवसर प्राप्त है। जहाँ तक भारतीय संविधान में उपबंधित है, विधि के समक्ष समानता तथा विधियों समान संरक्षण के आधार पर वो भी अपने पद, प्रतिष्ठा, योग्यता के अनुसार पद को भरता है और अपने को सामाजिक व्यवस्था में लाता है। और इसके बाद देखते हैं कि आधुनिकता का प्रोत्साहन देते हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम आधुनिकता को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम मॉडल हो गए हैं, कहते हैं कि अरे माइग्रेशन हो गए हैं, हम जो है कि माइग्रेट हो गए हैं, व्यवस्था को परिवर्तित हो गई है। आधुनिकता का दौर चल रहा है। पहले के खान पान, नीचे बैठ के खाना पीना था, सारी व्यवस्थाएं जो सामाजिक हमारे समाज की, हमारे भारतीय समाज की था, कपड़ा पहनावा, जो धोती जिसको कहते थे कि कुर्ता पहनावा व्यवस्था था, नेता भी जींस पैंट और कुर्ता धोती का जो उसको हटा कर देखिए पहनावे में भी सामाजिकरण सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विदेशों में क्या हो रहा है उस सारी चीज़ों को जानकर आप यहाँ भी वही भाषा, वही बोली, वही भाव, वही विचार कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज को परिवर्तित करने में, समाज को नियोजित करने में, समाज को नियंत्रित करने में ये क्या कहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज का परिवर्तन, समाज का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले दिन फिर मिलेंगे।